हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अरे आज की कक्षा में तो आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज हम भी अपनी कक्षा गिनती से शुरू करने वाले हैं। गिनती से मजा आ गया। हम लोग तो रोज गिनती करते हैं ना। चलिए गिनिए। कितनी उंगली? एक उंगली या दो उंगली, फिर तीन उंगली, चार उंगली, पांच उंगली, छह उंगली, सात उंगली, आठ उंगली, नौ उंगली, 10 उंगली। क्या गिनती यहीं खत्म हो गई? नहीं ना, गिनती तो चलती रहती है। आपने क्या क्या गिना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। यह तो चलती रहती है। इन गणन संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। गणन संख्याओं को गणन संख्या मतलब जिनका प्रयोग हम लोग गिनती में करते हैं। किसकी गिनती में? वस्तुओं की गिनती में। उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। चलो एक प्रश्न करते हैं। देखो, आपके पिता ने आपको 50 रुपए का नोट दिया। कितने का नोट पढ़ रहे हो ना? 50 का। आपने इस 50 रुपए के नोट को कॉपी में, पेंसिल में खर्च कर दिया। आपके पास एक पैसा भी नहीं बचा। एक पैसा भी नहीं बचा मतलब कितना बचा? संख्या में क्या कहेंगे? इसको शून्य कहेंगे। अगर इन गणन संख्याओं के समूह में शून्य मिला दें तो हमें संख्याएं क्या प्राप्त होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहे तो होल नंबर। होल नंबर्स क्या हो गया? प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य मिला देने पर हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। क्या संख्याएं यहीं खत्म हो जाती हैं? नहीं। एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है? किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। मान लिया कि वह संख्या x है। x में कितना जोड़ना है? 2। 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो x क्या है, अर्थात वह संख्या क्या है? चलिए इसको हल करते हैं। यहां पर 2 है, मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए, इसलिए 2 को घटा दो। अगर इधर घटाया बराबर के चिन्ह है तो इधर भी घटाना होगा, दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी। तो ये क्या हो गया? 2 घटाओ 2 शून्य हो गया, 1 घटाओ 2 -1 हो गया। x में शून्य जोड़ने पर x प्राप्त हुआ, बराबर क्या हो गया? -1 हो गया। क्या -1 एक प्राकृत संख्या नहीं है? क्या -1
एक पूर्ण संख्या? यह भी नहीं है। तो यह -1 कैसी संख्या है? अब इसके बारे में जानते हैं। अगर पूर्ण संख्याओं का समूह क्या था यह? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, इसमें प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक अर्थात ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं मिला दिए जाएं तो जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिला देने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या संख्याएं यहीं समाप्त हो जाती हैं? एक समीकरण हल करते हैं। समीकरण है 3x + 2 = 1। मुझे क्या निकालना है? x का मान। तो x का मान निकालने के लिए मुझे यह 2 नहीं चाहिए, तो क्या किया? इस 2 में से 2 घटा दिया। अगर इधर LHS में घटाया तो RHS में भी घटाना होगा। 2 - 2 कितना हो गया? 0 हो गया, और यह -1 हो गया। किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए 3x = -1 हो गया। अब मुझे 3 नहीं चाहिए क्योंकि मुझे x का मान चाहिए, तो 3 से दोनों तरफ भाग दे दिया। क्योंकि भाग देने पर 3 को 3 से भाग दिया तो क्या हो गया? 1 हो गया। इसलिए 1 × x x हो गया। x बराबर क्या हो गया? -1/3। यह -1/3 (1/3) क्या यह एक पूर्ण संख्या? नहीं। क्या यह प्राकृत संख्या? नहीं। क्या यह पूर्णांक संख्या? वह भी नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां q 0 के बराबर नहीं है, p तथा q पूर्णांक हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। तो अब हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं। परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां q 0 के बराबर नहीं है। p एवं q पूर्णांक हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या आप लोग कुछ और परिमेय संख्याओं का उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बताइए, क्या बता रहे थे? 2/3। यस, वेरी गुड। 2/3 -1/7। 0 भी, क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1। 1 भी, 2 भी, 3 भी, -1 भी, -2 भी, -3 भी, इत्यादि, है ना?
क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हो, 0/1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। ये सभी संख्याएं किस रूप में, p/q के रूप में, और जिसमें p तथा q पूर्णांक है ना, और q 0 के बराबर नहीं है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, और सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं। हम लोगों को आज परिमेय संख्या के बारे में जानना था। अब बच्चों, आप लोग समझ गए ना परिमेय संख्या क्या होती है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में।